Hello everyone, class 8 Heritage Math exercise 7.5 question number 5th of B. After factorizing 9x square minus y square plus 6x plus 1, यदि इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो कैन बी रिटेन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये टर्म देखिएगा, 4 टर्म्स दिए गए हैं और 4 टर्म्स को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो 4 टर्म्स को फैक्टराइज करने के लिए ये जो 3 टर्म्स हैं ये सेटिस्फाई करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर को सेटिस्फाई करेंगे और माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, सेपरेट रख देंगे। तो लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये किसको सेटिस्फाई करेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर को, और माइनस वाई स्क्वायर को सेपरेट रख देंगे। और सेटिस्फाई करता है तो कैसे सेटिस्फाई करता है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स मिड टर्म जो होता है उसको हम एट लास्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो आप फर्स्ट टर्म को मान लीजिए आप 9x स्क्वायर और लास्ट टर्म को मान लीजिए 1, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और मिड टर्म 2ab जो होगा वो ये हो जाएगा 6x। सेटिस्फाई कर लीजिए। तो लिखा गया 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x, ए एंड बी का वैल्यू एंड मिड टर्म, और माइनस वाई स्क्वायर को हमने सेपरेट रखा है। अब यहाँ पे सेपरेट रखने के लिए सेटिस्फाई करेंगे 3x स्क्वायर एंड 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है x, तो 3x का होल स्क्वायर हो गया, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 3x। क्लियर। फिर 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 1 आ गया b का वैल्यू। अब प्लस मिड टर्म को भी सेटिस्फाई करिए। मिड टर्म में क्या दिया जाता है 2ab, यानी 2 में a और b के वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 इंटू ए का वैल्यू 3x दिया गया है, बी का वैल्यू 1 दिया गया, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6x आएगा। क्लियर है। यानी इट मीन्स हमारा ये जो टर्म मिड टर्म भी है वो भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है किस आइडेंटिटी पे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो हम इसको लिख लेंगे 3x ए का वैल्यू और बी का वैल्यू 1, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपका एक टर्म आ गया। क्लियर है। दूसरा टर्म हमारे पास ऑलरेडी है माइनस वाई स्क्वायर, तो एक टर्म को ए मान लेंगे, दूसरे टर्म को बी मान लेंगे, और जबकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में। तो एक ए जो है ए माइनस बी लिख देंगे, तो 3x प्लस 1 माइनस वाई, ब्रैकेट का यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि हमें सेपरेट करना होता है, सेपरेट करके लिखना होता है। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे ए का वैल्यू 3x प्लस 1, फिर माइनस बी का वैल्यू वाई, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस वाई, यानी a का वैल्यू 3x प्लस 1 और b का वैल्यू प्लस वाई। क्लियर है। अब इस ब्रैकेट को हम हटा के भी लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट जब हटाया जाएगा तो लिखा जाएगा आपका 3x प्लस 1 माइनस वाई, ये एक फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 3x प्लस 1 प्लस वाई। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।